स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्लिप ऑफ 4%। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन लिखते जाते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो क्या क्या दिया है, थ्री फेज 50 हर्ट्ज, तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। ओके, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 पोल। इंडक्शन मोटर है स्लिप ऑफ 4%। स्लिप कितना दिया है 4%, इट मीन 0.04 पर यूनिट में। ओके, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द मोटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ मतलब F2 फाइंड करना है। ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है, पहला सॉरी स्पीड ऑफ मोटर फाइंड करना है एनआर, और दूसरा क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। ठीक है, स्पीड और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। फिर क्या दिया, इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम। रोटर है, रोटर में बाइंडिंग है, तो रोटर की बाइंडिंग में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। तो इन्होंने दिया कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस R2 से डिनोट करते हैं 1 ओम है, और रोटर का रिएक्टेंस जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या है 4 ओम है। क्यों, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन है, जो रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, स्लिप पे डिपेंड करता है। X2 इक्वल टू क्या होता है, F(x2) होता है। अगर X2S की बात करें तो F(x2) होता है। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में दिया है, मतलब F1 होगा तो X2S इक्वल टू X2। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या दिया है, 4 ओम दिया हुआ है। अब इन्होंने पूछा कैलकुलेट द पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में पावर फैक्टर फाइंड करना है, और दूसरा एट अ स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। जब 1400 आरपीएम पे चल रहा है तब अपन को पावर फैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये वाली चीजें फाइंड कर लेते हैं। ये तो नॉर्मल चीज है, लास्ट क्लासेस में भी हमने फाइंड किया है। सबसे पहले एनआर फाइंड करना, तो एनआर इक्वल टू क्या होगा, एनएस 1 माइनस एस। इसके लिए एस पता है हमें कितना है 0.04, बट एनएस नहीं पता। एनएस कहीं दिया नहीं दिया, तो पहले एनएस फाइंड करेंगे। सिंपल स्पीड क्या होता है फॉर्मूला 120f/p। 120 फ्रीक्वेंसी कितनी दी 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल 4, तो 4 3 12 0, 5 3 15, 1500 आरपीएम। एनएस क्या आ गया, सॉरी एनएस आया 1500 आरपीएम। एनआर फाइंड करना, तो एनआर क्या होगा, एनएस 1 माइनस 0.04। ओके, तो एनआर जो है वो आपका कितना आ जाएगा हमारा 1440, 1440 आरपीएम। 1440 आरपीएम ये आ गया एनआर। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है अपन को, S2 फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, F2 इक्वल टू क्या होता है, SF। F2 इक्वल टू F(S1). S क्या है 0.04, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो F2 जो है वो कितना आ जाएगा हमारा 2 हर्ट्ज। ओके, F2 कितना आ गया 2 हर्ट्ज। अब ये दोनों चीज फाइंड करनी है, ये हमारी न्यू है जो हमें अभी फाइंड करनी है, जो हमने इसके पहले अभी प्रॉब्लम सॉल्व की थी उनमें नहीं फाइंड की थी। तो क्या दिया है, रोटर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, R2 इक्वल टू 1 ओम, और X2 कितना दिया है 4 ओम। स्टैंड स्टिल कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं तब, ठीक है, इसको X2 नॉट से डिनोट कर लेते हैं। नॉट मतलब नो, स्टैंड स्टिल कंडीशन। ठीक है, तो रोटर इंपीडेंस क्या हो जाएगा एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में, रोटर इंपीडेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू R2 प्लस J X2 नॉट। यही होगा कि नहीं होगा हमारा, R2 प्लस J X2 नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4J। तो Z2 नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4J। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4.123 एट एन एंगल 75.96 डिग्री। ये आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं। कैलसी सबको चलाना आता होगा, उसमें ये कैसे सॉल्व करते हैं
ठीक है, आप उसको ओपन कीजिएगा, उसमें r प्लस जे एक्स करके हमारा आता है, जो भी आपके कैलसी होते हैं उनमें दिया हुआ होता है हमारा, तो उससे आप ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 4/1 करके, फिर इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका Z2। ठीक है, तो cos फाइव जो होता है वो क्या होता है हमारा, ओके तो पावर फैक्टर फाइंड करना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो cos 5 टू नॉट क्या हो जाएगा, cos एंगल कितना होगा 75.96। ओके, तो ये कितना आएगा आपका जब आप सॉल्व करोगे तो 0.2425 0.2425 लैग। ओके, क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है वो हमेशा क्या होती है, लैगिंग लोड के लिए वर्क करती है, इसलिए पावर फैक्टर क्या आएगा, लैग। ओके, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपन को, पावर फैक्टर एट स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम की स्पीड पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस स्पीड पे अपन क्या करेंगे, स्लिप निकाल लेंगे। एस क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एल। एन एस कितना आया था 1440 आरपीएम, नहीं सॉरी 1500 आरपीएम। ठीक है, और ये किस पर फाइंड करना है, 1400 आरपीएम पे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/15। स्लिप कितनी आ गई 1/15, ऐसे रख लेते हैं हम, न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना, तो एस क्या होगा 1/15। तो स्लिप एट 1400 आरपीएम पे कितनी आई 1/15। ओके, अब जो रोटर का इम्पीडेंस है, रोटर इम्पीडेंस एट स्लिप 1400 आरपीएम पे, तो क्या होगा R2 प्लस JS(X2) होगा कि नहीं होगा, क्योंकि Z2S फाइंड कर रहे हैं, R2 प्लस JS(X2), क्योंकि ये जो X है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट बनवाया था तो हमने आपको बताया था कि क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, R2 है, ये SX2 होगा, यहाँ पे आएगा ये क्या होगा SE2 होगा, करंट जो होगा वो I2 होगा हमारा। ठीक है, ये भी हमारा स्लिप पे डिपेंड करेगा। या फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं कि सारी चीजें हटा देंगे और केवल हमारा ये रहेगा कि ये केवल हमारा स्लिप पे डिपेंड करेगा, बाकी सब क्या होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आता है X2 में, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आता है हमारा 2πfL2, और F क्या हो जाएगा F2=SF होता है, इसलिए ये क्या होता है S पे डिपेंड करेगा। तो पहले तो ये फाइंड करना होगा 1 प्लस जे, एस क्या है 1/15 और X2S कितना है 4 ओम। ओके, 1 प्लस 4/15 जे, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस जे 4/15 0.267 0.267। और जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा हमारा 1.03495 एट एन एंगल ऑफ 14.93 डिग्री। ओके, तो अब पावर फैक्टर फाइंड करना है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos ऑफ 14.93, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0.9662। ओके, 0.9662, ये भी हमारा क्या होगा लैग। ओके, तो ये हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो स्लिप बंद होगी, अगर कोई और स्पीड मान लो 1400 या 1440 आरपीएम पे दी होती तो हमारा स्लिप ये आ जाती हमारी और हम उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते। बट इन्हें 1400 आरपीएम पे दी है तो पहले हमने स्लिप फाइंड की, फिर हमने जेड फाइंड किया, उसका जो एंगल आया उसके हम क्या करेंगे पावर फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है और सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।